मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा। मैं भी आपका चेहरा देखकर बोल पाता हूं, मैं कैमरे में देखकर थोड़ी ही बोलता हूं। आपको देखकर बोलता हूं ना, आपकी आंखों में देखकर। और आपकी आंखों में अगर मुझे सद्भावना नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं दिखाई देगा, तो भीतर से ये शब्द उठेंगे ही नहीं। कई बार ऐसा हुआ है, खासतौर पर लॉकडाउन के दिनों में होता था, लोग सामने नहीं आ सकते थे, तो ये सब मुझसे बोलते थे कि आप कैमरे पर बोल दीजिए, लोगों तक बात तो पहुंचे। और वो मेरे लिए एक चुनौती की तरह होता था कि कोई है नहीं और मुझे कैमरे में बोलना है। ये जो हो रहा है यहां पर, वो एक जीवित प्रक्रिया है, एक जिंदा संवाद है। इंसान का इंसान से रिश्ता है। उस रिश्ते के कारण मैं कुछ आपसे बातें कह पा रहा हूं। वो रिश्ता ना हो तो मैं बात कह ही नहीं सकता, क्योंकि बात की बात नहीं है, बात इंसान की भलाई की है। बात में क्या रखा है? बातें तो बहुत होती हैं, किताबों में इतनी बातें हैं। बात यह है कि यहां मुझे आपसे कोई सरोकार है, इसलिए मैं आपसे कुछ बातें बोल पाता हूं, और उनसे ही बोल पाऊंगा जिन्हें मुझसे सरोकार है। आप मुझसे पूछेंगे, आपकी हर बात का जवाब दे सकता हूं। मुझे पता होता कि उस बात को तुम इतनी दूर तक ले जाओगे तो मैंने करी ही नहीं होती। आचार्य माने जो बता दे, जो पढ़ा दे, बस खत्म बात। उससे ज्यादा दूर का मेरे लिए, उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। बाद में तो यहां तक पूछने लगे, ये आचार्य की डिग्री कहां से ली है? डिग्री कहां से ली? मैं सकते में आके मैंने इसकी डिग्री, और डिग्री होती है, ऐसा नहीं है डिग्री नहीं होती। अब जैसे जैसे इन बेचारों को चोट लगनी शुरू होगी और ज्यादा, ये और ज्यादा उपद्रव करेंगे। और उपद्रव के पीछे कारण इसी श्रेणी के होंगे सारे, कि कौन गुरु है, किस परंपरा से आ गए, दीक्षा किसने दी है, किन संस्कृतियों पर चल रहे हो, क्या है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तुम जिन चीजों को पकड़कर मुझ पर आक्रमण करोगे, मैं उन चीजों को ही छोड़ दूंगा। और जिसको मैंने सचमुच पकड़ रखा है उसको मैं छोड़ सकता नहीं। बाकी सब कुछ छोड़ना मेरे लिए बहुत सस्ती बात है, तुरंत त्याग दूंगा। अब आते हैं आप पर। आप क्यों इतने मजबूर हो कि जो लोग ना सुनते ना समझते उन पे समय खराब कर रहे हो? मैं उनको यहां आने दूंगा जो सुनने समझने को राजी नहीं है?